हलवाई जैसी बालूशाही जब घर पे बनेगी तो फिर बाज़ार से लाने की क्या ज़रूरत है। कुछ मिठाइयाँ देखने में ऐसे लगती हैं कि बहुत मुश्किल है बनाना, लेकिन वाकई ये बहुत आसान है बनाना और पहली बार में ही परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगी। अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे ना और सारी जो मेरी बातें हैं, जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी ना, आप उसको फॉलो करेंगे तो ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से इतनी रसीली बन के तैयार होंगी कि किसी को लगेगा ही नहीं कि आपने घर पे बनाई और ये बाज़ार से नहीं आई है। तो ये बाज़ार जैसी बालूशाही बनाने के लिए हमें चाहिए होगी मैदा। अब आप ये पूछेंगे हम इसको आटे से बना सकते हैं, तो नहीं, इसका मज़ा आटे में नहीं आएगा, मैदा से ही बनेगी है। तो यहाँ पे मैंने 350 ग्राम से करीब मैदा ली थी, जिसको छन्नी में डाल दिया है। इसको छानना ज़रूरी है ताकि मैदा में थोड़ी एयर आ जाए। थोड़ा सा हमने नमक डालना है, 1/4 टीस्पून से भी कम है, 2 चुटकी के बराबर है ये। 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा और 2 चुटकी करीब 1/4 टीस्पून से भी कम है इसमें बेकिंग सोडा जाएगा। दोनों चीज़ें ही जाएंगी इसमें, ताकि जो बेकिंग सोडा है वो उसको फुलाएगा और जो बेकिंग पाउडर है वो उसको क्रिस्पी बनाएगा। इन सारी चीज़ों को हमने जो है ना छान लेना है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे देसी घी। देसी घी का वज़न के साथ मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने 100 ग्राम्स लिया था, कप से ये आधा कप है ये। देसी घी डाल के आपने सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब आप कहेंगे कि हम देसी घी नहीं तेल डाल सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल तेल इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, या डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये कि देसी घी से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। घी को आपने मैदा में कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करना है, और जब तक इसका टेक्सचर ऐसा ना आ जाए कि आप इसको मुट्ठी में दबाएं और ये बिल्कुल ना गोल सी बॉल बन जाए। इसका मतलब है कि इसमें अब मोइन बिल्कुल परफेक्ट है। इस पॉइंट पे हमने इसमें डालना है दही, सिर्फ 1 टेबलस्पून डालना है। मेजरमेंट्स का आपने ध्यान रखना है, उसी से ही जो है ना सारी चीज़ें परफेक्ट बन के तैयार होंगी। अब इसमें आपने पानी डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, और पानी डाल के आपने इसका आटा नहीं गूंदना है, आपने बस मैदा को इकट्ठा करना है। इसको जो हम रोटी या पराठे की तरह आटा गूंदते हैं ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं गूंदना है इसको। सिर्फ आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते रहना है, और इसको जो है ना आपने इसका एक सॉफ्ट सा डो बना लेना है। डो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन आपने सॉफ्ट सा जो मैदा को ना इकट्ठा कर लेना है। देखिए सॉफ्ट सा जो है ना मैंने मैदा इकट्ठा कर लिया, लेकिन आप देख सकते हैं कि गूंधा नहीं है मैंने इसको, और अंदर जो है ना देखिए जाल सा बना हुआ है इसमें। इस पॉइंट पे आपने मैदा को तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए ढक के रख देना है, ताकि ये रेस्ट कर सके। 20 मिनट जब गुजर जाएंगे तो आपने मैदा को दोबारा से ना एक बार हल्के हाथ से जो है ना इसको रोल कर लेना है, ताकि जो नमक वगैरह होता है ना वो थोड़ा फूल जाता है, वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा मैदा में इस तरीके से। अब इस आटे को हम थोड़ा सा बेल लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने इसको बारीक नहीं करना है, बस इसको हल्का सा प्लेन करना है, दबाना है इसको, और इसको हम बीच में से कट लगा लेंगे। और आप देखिए इसके अंदर आपको लेयर्स दिख रही होंगी, तो यही जो है ना बालूशाही में जब ये फ्राई होगी तो ये खुल जाएंगी, तो बालूशाही क्रिस्पी हो जाएगी। तो बीच में से काटने के बाद मैंने दोबारा से इसको एक के ऊपर एक रख दिया है, और फिर से हमने एक बार इसको और काट दिया है। तो इस तरीके से 4 लेयर्स बन जाएंगी। फिर आपने इसको हल्के हाथ से दबा लेना है, या बेलन से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, ताकि आप इसके पेड़े तोड़ लें, और पेड़े तोड़ने में आपको आसानी हो जाएगी। फिर आपने जितनी बड़ी बालूशाही रखनी है उस हिसाब से आपने पोर्शन लेना है। अच्छा, पोर्शन का आप ऐसे समझें कि बालूशाही जब फ्राई होगी तो वो तकरीबन डबल हो जाएगी अपने साइज़ में। पेड़ा जब हाथ में गोल कर लें आप, तो उसको हल्का सा पहले दबाइएगा अपनी हथेली में, उसके बाद उंगली की मदद से या फिर कोई पेंसिल वगैरह ले लें, उससे आपने बीच में एक छेद कर लेना है। तो ये देखिए मैंने सारी ये बालूशाही की पेड़े बना के रख लिए। इसको हमें रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम सीधे फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए आपने तेल को जो है ना मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम करना है, और आटे का छोटा सा टुकड़ा डाल के देखिएगा, अगर वो हल्के हल्के से ऊपर आ रहा है तो मतलब है टेम्परेचर जो है तेल का बिल्कुल सही है। अगर फ़ौरन ऊपर आ जा रहा है तेल का टुकड़ा, तो आपने गैस को बंद कर देना है, क्योंकि टेम्परेचर तेल का बहुत ज़्यादा हो गया है। और जब आप बालूशाही तेल में डालें तो उसको दोबारा से हल्का सा प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना ये जो है ना फूल जाएंगी फ्राई होने पर। तो एक एक करके आपने इसमें बालूशाही डालनी है, लेकिन आपने जो है ना फ़ौरन इसमें चम्मच नहीं चलाना है। आपने 4 से 5 मिनट वेट करना है, और आप देखेंगे कि बालूशाही खुद ही जो है ना तेल के ऊपर आ जाएगी, और इसका साइज़ भी बड़ा हो जाएगा। लेकिन इसको आप फिर भी ना चलाएं जब तक नीचे से हल्की सी लाइट ब्राउन आपको ना दिखने लगे, ये हल्की सी टाइट ना हो जाए, तब तक आपने इसको ऐसे ही छूना नहीं है, और उसके बाद ही आपने इसके साइड्स को पलटना है। तो जब तक ये बालूशाही हल्की सी ब्राउन हो रही है ना, हम इस बीच में चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी के लिए हम यहाँ पे लेंगे शक्कर, जो कि है 2 कप। वज़न में आपको बताऊँ तकरीबन 400 ग्राम से करीब ये शक्कर थी, और इसमें हमने 1.5 कप के करीब पानी डालना है। खुशबू के लिए डाल देंगे इसमें हरी इलायची और थोड़ा सा केसर का पानी। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं।
अच्छा, ये चाशनी हमने कोई एक तार या दो तार की नहीं बनानी है। जैसे गुलाब जामुन के लिए हम चाशनी बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसी बनानी है। तो जब शक्कर मेल्ट हो जाएगी, घुल जाएगी पानी में, उसके बाद आपने इसको 3 से 4 मिनट और उबलने देना है। ये मैं आपको टाइमिंग्स बता रही हूँ, और अगर आप हाथ से चेक करना चाहते हैं तो बस आप इतना फील कर लें कि आपकी जो उंगलियाँ हैं ना, वो हल्की सी चाशनी में ना हल्की सी चिपक आपको फील होना चाहिए, कोई तार नहीं बनना चाहिए। तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो गई थी चाशनी। फिर मैंने गैस को बंद कर दिया है और इसके अंदर थोड़ा सा नींबू का रस डाल दिया, बस 1/4 टीस्पून समझ लें, ताकि शक्कर का दोबारा से क्रिस्टल ना बने इसमें। और इस बीच देखिए बालूशाही ना नीचे से देखिए हल्की सी गोल्डन ब्राउन हुई है। इस पॉइंट पे आपने इसके साइड्स को पलट देना है, और ऐसे ही दूसरी तरफ भी आपने इसको हल्का ही आंच पे पकने देना है, तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। और टोटल टाइम एक बैच को फ्राई होने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो हर 5 से 6 मिनट बाद आपने इसकी साइड्स को चेंज करते रहना है, और जितना डार्क कलर आपको पसंद है बालूशाही का, उस हिसाब से आपने इसको फ्राई कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट ब्राउन कलर आ चुका है, और ऑलमोस्ट 17 मिनट हो चुके थे इसको फ्राई होते हुए। मैंने घड़ी में देख के ही आपको टाइम बताया है, और आप देख सकते हैं कितनी फ्लेकी आपको नज़र आ रही होगी, बिल्कुल बाज़ार में जैसी बालूशाही होती है। तो ये सारी बालूशाही हमने निकालनी है तेल में से, और इसको जो है ना हम फ़ौरन ही डाल देंगे चाशनी के अंदर। चाशनी इस पॉइंट पे हल्की गुनगुनी है, तो चाशनी गुनगुनी ही होनी चाहिए। अगर आपने चाशनी पहले से बना के रख ली है तो आपने जो है ना 2 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको गर्म कर लेना है। उसके बाद इसमें बालूशाही डालना है, और बालूशाही आपने डालनी कितनी देर है चाशनी में, तकरीबन 15 से 16 मिनट के लिए। जैसे हम गुलाब जामुन डालते हैं ना चाशनी में 1 घंटे के लिए, वैसे आपने नहीं रखना है। 15 मिनट बाद आपने इसको जो है निकाल लेना है। और दूसरा बैच जब हम फ्राई करेंगे तो तेल इस पॉइंट पे ना बहुत गर्म हो चुका होता है, तो आपने इस पॉइंट पे गैस को बंद कर देना है 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद ही आपने इसमें सेकंड बैच डालना है, और ध्यान वही रखना है सेकंड बैच में भी कि आपने जो है ना इसको टच नहीं करना है, और टोटल टाइम इसमें 15 से 20 मिनट ही लगेंगे। और जो ये बालूशाही हमने चाशनी में भिगोई थी, जब 7 से 8 मिनट गुजर गए थे तो मैंने इसका साइड चेंज कर दिया, ताकि ये मज़ीद दूसरे साइड से भी अच्छे से जो है ना चाशनी को एब्जॉर्ब कर ले। और देखिए बालूशाही को चाशनी में भीगे हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। इस पॉइंट पे मैं इसको निकाल लूँगी बाहर, क्योंकि अब हमारा दूसरा बैच भी ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है, वो भी अभी हमें चाशनी में डालना है। तो बची हुई बालूशाही भी मैंने देखी चाशनी में डाली है, और सेम प्रोसेस रखूँगी मैं। 7 से 8 मिनट के लिए एक साइड पे इसको हम रखेंगे, और 7 से 8 मिनट बाद हमने इसके साइड्स को पलट देना है। और ये बेहतरीन सी बिल्कुल बाज़ार वाली हलवाई स्टाइल बालूशाही बन के तैयार हो गई है। इसको मैंने गार्निश कर दिया था थोड़े पिस्ते के साथ, और अगर चांदी का वर्क है तो कोई बता ही नहीं सकता कि ये बाज़ार से नहीं आई है, क्योंकि इसका लुक बिल्कुल बाज़ार हलवाई वाला हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी बढ़िया लग रही है देखने में ये। तो वीडियो को फॉलो कीजिएगा और रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगी।